नमस्कार साथियों, मैं रुकसू चौधरी, सब इंस्पेक्टर इन उत्तर प्रदेश पुलिस। आप सभी का स्वागत आप सभी के चैनल लर्न विद रुकसू चौधरी पर करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे बीएनएस की सीरीज़ और उसी सीरीज़ में मैं लेके हाजिर हूँ आगे की धाराएँ। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए पढ़ते हैं आगे की धाराएँ। देखो भैया, धारा 270 तक हम पढ़ चुके थे। आज है धारा 271। धारा 271 में बताया गया कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। ठीक है ना। उपेक्षा का मतलब होता है आप लापरवाही तरीके से अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे संक्रमण रोग फैल सकता है। संक्रमण रोग जो होते हैं, अगर वो ऐसा आपने कोई लापरवाही की है तो उसके लिए आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ये धारा 271 ऑफ बीएनएस 2023 बताती है। धारा 272 भाई साहब बताती है कि परद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। परद्वेषपूर्ण कार्य, परद्वेष का पूर्ण का कार्य का मतलब ये होता है कि जब आपको पता है कि हमारे को बीमारी ऐसी है कि जिससे दूसरे लोगों को बीमारी का संक्रमण हो सकता है, लेकिन आप जानबूझ करके भी अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आप धारा 272 ऑफ बीएनएस के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। धारा 273 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। ठीक है, क्वारंटाइन तो आप समझते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा था सन 2020 में जब कोरोना फैला था, तो क्वारंटाइन शब्द मुझे लग रहा है हम सब लोगों ने पहली बार ही सुना था कि क्वारंटाइन में कोई शब्द होता है। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि एकांतवास। अगर आपको कहा गया कि आपको क्वारंटाइन में रहना है, सरकार की अगर कोई पॉलिसी है क्वारंटाइन की, कोई ऐसी बीमारी फैली है जो संक्रमण जिससे सभी लोगों में वो हो सकती है, अगर आप ऐसे समय में क्वारंटाइन की अवज्ञा करते हैं तो धारा 273 ऑफ बीएनएस के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। धारा 274 बताती है कि विक्रय के लिए आश्रित खाद्य पेय का अपमिश्रण। अपमिश्रण का मतलब होता है एक्चुअल में कि उसमें मिलावट करना। ठीक है, धारा 274 ये कहती है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ जो विक्रय के लिए आश्रित है, यानी जो विक्रय आप कर रहे हैं या विक्रय होने वाला है, अगर आप उसमें कुछ मिला के बेच रहे हैं तो धारा 274 ऑफ बीएनएस के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। धारा 215 कहता है अपायकर खाद्य पेय का विक्रय। अपायकर का मतलब होता है जो अब खाने योग्य पीने योग्य नहीं बचा। ठीक है, अपायकर खाद्य पेय का मिश्रण विक्रय है ना। अगर आप ऐसा कोई सामान बेच रहे हैं जो खाने के योग्य नहीं है, पीने के योग्य नहीं है, तो धारा 275 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। धारा 276 भैया बताती है कि औषधियों का अपमिश्रण। औषधियाँ बेसिकली दवाई कह सकते हैं। अगर दवाइयों में कोई मिलावट कर रहा है तो धारा 276 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। धारा 277 बताती है अपमिश्रित। अपमिश्रित का मतलब होता है मिलावट करना। तो धारा 277 में औषधियों में मिलावट है और धारा 274 में क्या है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है। ठीक है भैया। धारा 278 में कह रहा है औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 277 में थोड़ा सा डिफरेंस आप ये समझिएगा कि औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय, यानी जैसे कोई शीशी ले ली आपने, मान लो पैरासीटामोल की, उस पर पैरासीटामोल का स्टिकर लगा हुआ है और आप उसमें कोई दूसरी औषधि मिला दें। सपोज करो कि हो सकता है कि कोई पेन किलर की औषधि हो गई, कोई दूसरा मतलब दूसरी मतलब जैसे पैरासीटामोल को जनरली हम जानते हैं बुखार में यूज़ की जाती है, तो उसमें आपने मान लो डोलापार वगैरह या कोई और मिला दी। तो इस तरीके से आप मतलब स्टिकर कुछ और है और उसमें सामान कुछ और है, इस तरीके का कार्य करते हैं तो धारा 273 के तहत धारा 278 के तहत आप उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय को जल कलुषित करना। ठीक है, कोई जैसे कुआं हो गया, नल हो गया जो जन सामान्य के लिए खुला है और आप उसको कलुषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, यानी पीने योग्य नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति विशेष जो ये कार्य कर रहा है उसको धारा 279 के तहत दंडित किया जा सकता है। धारा 280 में बताया गया भैया कि वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। ठीक है, अपायकर का मतलब होता है प्रयोग करने हेतु उसे निषिद्ध मतलब कर देना कि यूज करने लायक नहीं रहना। तो वायुमंडल को अपायकर बनाने में क्या मतलब हो सकता है, तो वायुमंडल को अपायकर बनाने का मतलब होता है उसमें प्रदूषण फैलाना। मेरे हिसाब से ज़्यादा तरीके से तो प्रदूषण फैलता है, जैसे हम किसान भाई हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो जैसे ये पराली जला देते हैं कभी कभी धान की खेती में, ये सब तो ये भी दूषित करता है। इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना है और मतलब कई तरीके हैं, जैसे कभी त्योहारों पे कभी कोई आदमी कुछ कर देता है। तो इस तरीके से अगर वातावरण को आप दूषित करते हैं, अपायकर बनाते हैं, जो भी व्यक्ति विशेष है और उन पर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो 1000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान धारा 280
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस रूप किशोर चौधरी। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज और उसी में आगे लेकर के हाजिर हूँ। आगे की धाराएँ 280 तक हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे धारा 281 से। तो धारा 281 भैया बताती है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। ठीक है, लोक मार्ग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी गुजर सकता है, यानी वो रास्ता प्रतिबंधित नहीं है किसी के लिए। ऐसे मार्ग पर अगर आप उतावले बल से वाहन चलाते हो तो आपको धारा 281 के तहत जो व्यक्ति उतावलेपन से चला रहा है उसे दंडित किया जा सकता है, जिसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है एवं 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई उतावलेपन से वाहन चलाता है और आपने कहा उससे कि यार मेरी लग गई होती, अच्छे से चला लेते, तो उसके रेस्पॉन्स में वो जवाब देता है कि लगी क्या, है ना। तो मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि लगना ही अपराध नहीं है, लग सकता था ये भी अपराध है। और ये धारा 281 बताती है उतावलेपन में, इसमें मुकदमे लिखे जाते हैं। और ये IPC में 279 हुआ करती थी ये धारा, जो BNS में 281 है। तो क्योंकि इससे जीवन संकट में पड़ रहा है, नहीं अगर थोड़ा सा भी और इधर उधर हो जाता है तो उसके लग सकती थी। तो ये धारा 281 बेसिकली उतावलेपन के बारे में है, जिसमें आप गाड़ी घोड़ा जो भी है उतावलेपन से चलाते हैं जिससे दूसरे आदमी को संकट पहुंच सकता है। तो ये धारा 281 है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है, कॉमन धारा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि धारा 281 उतावलेपन के बारे में है, जो लोक मार्ग पर गाड़ी अगर कोई उतावलेपन से चलाता है, हाँकता है। ठीक है, धारा 282 में बताया गया कि जलयान का उतावलेपन से चलाना, तो ये जलयान के बारे में है धारा 282। धारा 283 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोई का प्रदर्शन। ठीक है, तो धारा 283 को थोड़ा सा समझना कि है तो वही चीज़ है। ये कह रहा है कि भ्रामक चिन्ह, जैसे सपोज करो कि भ्रामक चिन्ह का मतलब हो गया भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोई, यानी कि ये भ्रामक का मतलब होता है आप किसी को इल्यूजनली डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कहीं पर कोई चिन्ह लगा है कि फलाने गांव के लिए ये रास्ता जाता है, ऐसे करके एरो बना हुआ है और आपने उस एरो को इधर कर दिया, तो ये करते हुए आप पाए जाते हैं। और कोई व्यक्ति इस पर अगर आपत्ति उठा करके वीडियो बना करके और अगर कंप्लेंट फाइल करता है तो निश्चित ही वो व्यक्ति दंड का हकदार होगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति के भ्रम फैला करके उसे डायरेक्शन चेंज करवा रहे हो। तो ये धारा 283 ऑफ BNS कहती है। धारा 284 में बताया गया अचमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलग मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवण का मतलब होता है कन्वेनिंग, जिसमें मतलब है यानी किसी व्यक्ति को आप भाड़े पे काम करने के लिए किसी जलयान पे ऐसे जगह ले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, यानी उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। और तो ये धारा 284 बताती है। धारा 285 बताती है कि लोक मार्ग या नौ परिवहन के पथ में संकट या बाधा डालना। ठीक है, तो अब ये रास्ते के बारे में है धारा 285। धारा 285 ये कहती है कि आप किसी मार्ग में, चाहे वो जलयान का मार्ग हो चाहे लोक मार्ग हो, और उसमें कोई व्यक्ति विशेष अगर बाधा डालता है तो वो धारा 250 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। धारा 286 में भैया बताया गया कि विषैले पदार्थ के संबंध में अपेक्षापूर्ण आचरण। ठीक है, तो ये सारी धारा हैं आगे की 3-4, ये अपेक्षापूर्ण आचरण के बारे में है, यानी कि नेग्लिजेंट तरीके से आप विषैले पदार्थ को ट्रीट करेंगे, है ना, उपेक्षापूर्ण तरीके से। तो धारा 286 के तहत वो व्यक्ति ट्रीट किया जाएगा। धारा 287 में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के बारे में है, कोई पदार्थ अगर विस्फोटक है और उसके साथ उपेक्षापूर्ण कार्य करते हैं तो धारा 287 के तहत वो व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। धारा 288 कहती है विस्फोटक के बारे में है कि विस्फोटक पदार्थ के संबंध में है अगर उपेक्षापूर्ण कार्य तरीके से करेंगे। धारा 289 मशीनरी के बारे में, ये 3-4 धारा सेम है। मशीनरी ऐसे हो सकती है जैसे कि आपको किसी मशीन को ऑपरेट करने की जानकारी नहीं कि ये मशीन कैसी चलेगी, आप किसी कंपनी या संस्थान में सपोज करो काम कर रहे हैं और आप उस मशीनरी को न जानते हुए चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको या किसी और को जनहानि हो सकती है, जीवन संकट में आ सकता है। तो ये केवल उपेक्षापूर्ण कार्य के बारे में 86, 87, 88, 89 उसमें लिखी है क्या क्या चीज़ के बारे में उपेक्षा है। 86 में विषैले पदार्थ के बारे में, 87 में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में है, 88 विस्फोटक के संबंध में है, 89 मशीनरी के संबंध में है। धारा 290 भाई साहब बताती है कि किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या संनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। ठीक है, धारा 290 इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे कभी हम घर मकान दुकान बनाते हैं
तो हमें रहता है कि हमें क्या किसी को कहीं गिर जाए तो जो घर को तोड़कर बनाने का या केवल बनाने का अगर हम कार्य करते हैं तो इस तरीके से हमें ये कार्य करना चाहिए ताकि हमारे आस पड़ोस में किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का जीवन संकट में ना हो। अगर होता है तो ऐसे में धारा वो नुकसान अगर किस टाइप का है वो अलग बात है, लेकिन जरा भी थोड़ा मोटा नुकसान होता है तो उसमें धारा 290 के तहत उस व्यक्ति विशेष को दंडित किया जाएगा, यानी इसके तहत उसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है साथियों, हमने धारा 281 से 290 तक पढ़ी। थोड़ा समय कबाब रहता है यार, थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा करके खाना खाते समय या ऐसे करके मैं वीडियो बनाने का समय निकालता हूँ, तो आप थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। लोगों को बताओ यार ज़रा कि ऐसे ऐसे जो है उस चैनल पर थोड़ा बहुत समझाया जाता है। आप टीचर तो ना कहिएगा कि ऐसे कोई टीचिंग नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो आप ऐसे ही अपना यार प्यार दुलार स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद,